सदर ने 90 रोज में इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। आर्टिकल 48 के शिक 5 के मुताबिक इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 79वें दिन यानी पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आला अदलिया से रुजू कर सकता है ताकि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन हों। इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों और सियासी पार्टियों के साथ भी मुशावरत करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेरे खत के जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी वजारत कानून और सूबाई हुकूमतों के ख्याल में भी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है। अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है, जो एक लाजमी आइनी शर्त है। विफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फ़रोग़ और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराने जाने पर इत्तेफाक है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम आइनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। पाकिस्तान मुकर्ररा वक्त में साफ और शफाफ आज़ादाना इंतखाबात कराए। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में बर वक्त आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए। पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर देते हैं कि इंतखाबी अमल को कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। जनवरी के आखिर में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो सकता है। इंतखाबात के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, आर्मी चीफ का स्मगलिंग की रोकथाम में बड़ा किरदार है। बदकिस्मती से स्मगलिंग में चंद सियासतदान भी मुलविस हैं। तमाम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारे करेंगे। शाह महमूद कुरैशी से अच्छा ताल्लुक है। कानून हथकड़ी लगाने की इजाज़त नहीं देता तो ये गलत है। पीटीआई में होता तो सबसे पहले 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा था इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए, तो बार बार उससे सुप्रीम कोर्ट क्यों लाया जाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का अलविदाई शय्या से खिताब। कहा, जब आइन में 90 दिन का लिखा है तो उस पर तकरार क्यों। इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो आइन के मुताबिक दिया। अरबाब इख्तियार सोचें, अदालतों का वक्त इन मामलात में ज़ाया क्यों हो। हम चाहते ही नहीं ये केसेस हमारे पास आएँ। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। सो मोटो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर लेना चाहिए। किसी ज़माने में हर मामले पर सो मोटो लिया जाता था, हमने सो मोटो पर कंट्रोल किया। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की इशाइये में ताख़ीर से शिरकत। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात इलेक्शन की तारीख दे रही है बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर। साबिक इत्तेहादी जमात पर तनकीद। मुजफ्फरगढ़ में तकरीब से खिताब में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन की तारीख का नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि इलेक्शन कब होंगे। सिर्फ एक जमात कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। इस सूरत हाल में हम लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा ना करें तो क्या करें। आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है। अगर कोई मुश्किल है तो 100 दिन में करा लें, कोई तारीख तो दें। पीडीएम मिसाके जमहूरियत के हक में नहीं, हमने तो चाहा था कि मिसाके जमहूरियत 2 भी बने, लेकिन हमारी कोशिश कामयाब न हो सकी। ना अहल ना लायक वज़ीर-ए-आज़म को मुसल्लत किया गया, जिससे माशी और खारजा सतह पर बहरान का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी अपनी वजारतों की जवाबदेह है। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए तमाम जमातों को एक साथ बैठना होगा।
सदर ने वर्कर बनकर अपनी पार्टी को खुश किया। खत की कानूनी तौर पर कोई अहमियत नहीं। नून लीग के ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, कवानीन पर दस्तखत न करने के हवाले से भी सदर को शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। इलेक्शन तारीख से मुतल्लिक खत के हवाले से भी सदर को कुछ नहीं मिलना। पीपल्स पार्टी निगरान वफाकी काबीना पर सवाल उठा रही है। सिंध की निगरान काबीना पर भी ऐसे सवाल उठ सकते हैं। इलेक्शन की तारीख देना सदर ममलकत का इख्तियार नहीं। अगर सदर का इख्तियार है भी तो इसका इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी है। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, सदर ममलकत एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो जानिबदार सदर हैं। इलेक्शन कमीशन सदर के किसी हुक्म या तजवीज़ को मानने का पाबंद नहीं। कौन सी क़ुव्वतें सदर को सपोर्ट कर रही हैं जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। मुद्दत पूरी होने पर नए सदर के आने तक सदर आरिफ अलवी अपनी औकात में रहें। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी और तमाम सूबाई वज़राए कानून में इत्तफाक। वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ अहमद इरफान की तमाम सूबाई वज़रा कानून से मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। कौमी खजाने पर पड़ने वाले बोझ से बचने के लिए इलेक्शन एक ही दिन होने पर चाहिए। रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी का एहतराम करें। हल्का बंदी और इंतहाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम करें। वफाकी और सूबाई हुकूमतें जमहूरी और जामे इंतहाबी माहौल को फ़रोग देने के लिए पुरआज़्म हैं। एलामिया जारी। इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार नहीं। सुप्रीम ऑफिस की जानिब से एक बार फिर अवाम को तकसीम करने की कोशिश की गई। सियासी जमातों का सदर के खत पर मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी ने कहा, हमारा शुरू से मौक़िफ़ है, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपना काम करना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा, सदर की जानिब से इंतहाई उजलत में इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन के आईनी दायरे अख्तियार में मुदाखलत है। सदर ज़ाती अना और हट धर्मी का शिकार हो चुके जो उनके ओहदे के मुनाफी है। माहिर कानून अहमद अवैस कहते हैं, सदर ममलकत ने आइन के तहत इंतखाबात की तारीख दी है। इलेक्शन के इनेकाद में मजीद ताख़ीर नहीं हो सकती। सियासी जमातें बेशक सुप्रीम कोर्ट जाएं, सदर ममलकत का फैसला अटल है। किसी को इख्तियार नहीं कि वो आइन में मुदाखलत करे। मुस्लिम लीग नून का आइंदा आम इंतखाबात में किसी भी जमात से कौमी और सूबाई सतह पर इत्तेहाद न करने का फैसला। पंजाब में तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार नामजद करेगी। लंदन बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी राय का कहना है कि पीपल्स पार्टी से मकामी सतह पर भी सीट एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। आला क़यादत ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी सुर्ख झंडी दिखा दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जमातों से मकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद का फैसला। आइंदा आम इंतखाबात में इंतहाबी मुहिम की क़यादत कायद नवाज शरीफ करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि मुल्क में कानून के मुताबिक आज़ाद, काबिल एतमाद, शफ़ाफ और जामे इंतखाबात ज़रूरी हैं। चंद हफ्ते कबल अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की थी। आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त। कहा, एक सियासी जमात ने भी इस तरफ निशानदेही की। काबीना अरकान का तकर्रुर करते हुए सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद से इज्तनाब किया जाए। सीनियर सिविल सर्वेंट्स की अहम ओहदों पर तकर्रुरी के वक्त गैर जानिबदारी को मद्देनजर रखा जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तुर्की का सरकारी दौरा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। आर्मी चीफ ने तुर्किया के वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और तुर्किया की बर्री और फ़ज़ाई अफ़वाज के कमांडरों से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के दौरे का मकसद दोनों ममालिक में फ़ौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। PTI के चेयरमैन एक ही थे और हैं, इसमें कोई इबहाम नहीं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैंने मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए, कबूल करूंगा। हमें मुल्क अजीज़ है और मुझे यकीन है मैंने कभी मुल्क से गद्दारी नहीं की। मौत बरहक है, जहां कैद हूँ चंद कदम दूर फांसी घाट है। एतमाद से कहता हूँ मुल्क का वफादार हूँ।
मुल्क मुश्किल में है, अपने रवैयों पर सबको नजर करनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई जेल में खुद को महफूज महसूस करते हैं, जेल हुकाम के रवैये से भी मुतमईन हैं। खुसूसी अदालत का सैफर केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया, चेयरमैन पीटीआई ने जेल में सहूलियात से मुतालिक कोई एतराज़ न किया। अहलिया से मुलाकात का दौरानिया बढ़ाने की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी की जाती है। सैफर केस चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तोसी। अटक जेल में खुसूसी अदालत के जज ने इन कैमरा समाअत की। समाअत से पहले चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लगाएगी। सैफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 26 सितंबर तक तोसी। शाह महमूद कुरैशी जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर हथकड़ी समेत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत में पेश। जज समाअत के लिए अटक जेल गए हैं। अदालती अमले ने शाह महमूद कुरैशी को आगाह किया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन से दरगुजर की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। मेंबर सिंध असम्बली निसार दुरानी की सरबराही में 9 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। सब लोग चीखते हैं कि इंतखाबात नहीं हो रहे, आप अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सकते। मेंबर इलेक्शन कमीशन का पीटीआई वकील से मुकालमा। बैरिस्टर गोहर ने कहा, हाई कोर्ट ने इंतखाबात के लिए 1 साल का वक्त दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारी ताखीर दरगुजर कर ली है और हमें बल्ले का निशान वापस मिल गया। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर मुंतकिल। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी मुकर्रर कर दिया गया। हल्फ बर्दारी से कबल काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। गैस मजीद महंगी होगी, IMF का मुतालबा। निगरान हुकूमत ने घुटने टेक दिए। नया गैस टैरिफ रवां माली साल की पहली सहमाई से लागू कर दिया जाए। IMF इत्तेहादी हुकूमत ने गैस टैरिफ में इजाफे के बायस मामला निगरान हुकूमत के लिए छोड़ दिया था। मकामी और दरामदी गैस की नई औसत कीमत पर सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। सिफारिशात को मंजूरी के लिए जल्द ECC इजलास में पेश किया जाएगा। हुकूमत फिर नाकाम। IMF से बिजली बिलों में रिलीफ पर पेश रफ्त न हो सकी। IMF ने वजारत खजाना से सख्त शराइत का तहरीरी मुआहदा मांग लिया। वजारत खजाना और वजारत तवानाई से 5 शराइत पर मबनी मुआहदे का मुतालबा। IMF ने सनतों को दी गई मराहत वापस लेने का भी कह दिया। दीगर सार्फिन की तरह सनतों के लिए गैस निर्खों में फ़ौरन इजाफा किया जाए। सनतों के लिए रियायत ख़त्म और निर्खों में इजाफे का प्लान फराहम किया जाए। वजारत खजाना ने शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। IMF की वजारत खजाना को हिदायत। इंटरबैंक में डॉलर 298 रुपये 82 पैसे का हो गया। कदर में 1 रुपये की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा, डॉलर 301 रुपये का हो गया। मुख्तलिफ वजारतें, डिवीजन्स और सरकारी इदारे बिजली बिलों के नादहिंदा। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह की बिजली का बिल 9,819 रुपये होने के बावजूद अदा नहीं किया गया। मुख्तलिफ वजारतों के ज़िम्मे करोड़ों रुपये के बिल के वाजिबात शामिल। दफ्तर ख़ारजा 14 करोड़ 32 लाख 81 हज़ार रुपये से ज़ायद का नादहिंदा निकला। पार्लियामेंट हाउस बिजली बिलों की मद में 5 करोड़ 20 लाख 26 हज़ार रुपये से ज़ायद का नादहिंदा निकला। रिकॉर्डिक मुआहिदा आईन व कानून के मुताबिक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्डिक मनसूबे से मुतालिक सदारती रेफरेंस का 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली नोट जारी कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नोट में लिखा, रिकॉर्डिक मनसूबे से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर 9 दिसंबर को मुख्तसर मुतफ़िक़ा राय दी थी। ताहाल रिकॉर्डिक मनसूबे पर सदारती रेफरेंस से मुतालिक तफसीली राय जारी नहीं हुई। रिकॉर्डिक मुआहिदा आईन और कानून के मुताबिक किया गया। पाकिस्तान पर पिछले रिकॉर्डिक मनसूबे की खिलाफ वर्जी पर आयद 10 अरब डॉलर जुर्माने से संगीन असरात होते। खुशकिस्मती से पाकिस्तान पर आयद भारी जुर्माना मुआहदे की सूरत तय हुआ। रिकॉर्डिक मनसूबे से बलूचिस्तान के मकामी मजदूरों और आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। अदालत ने उन्हीं वजूहात पर रिकॉर्डिक मुआहदे की तौसीक की इजाज़त दी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल।
मरियम नवाज का दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद वुसअत लाने का अज़्म। कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। कुदरती आफात और हर मुश्किल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का मुखलिसाना साथ दिया। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI की अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के DG ने अपील वापस लेने की मुखालफत कर दी। कहा, तोशाखाना से मुतालिक तमाम मामलात इस्लामाबाद की हदूद में हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, जो पटिशन आती है वो वापस भी हो सकती है। एक छोटा सा मामला है, बहस करें और मामला ख़त्म करें। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को चेयरमैन PTI को नाअहल करके डीसीट किया था। परवेज़ इलाही को रिहा करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील की इस्तेमाल। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आपने सिंगल बेंच का ऑर्डर तो चैलेंज ही नहीं किया, फिर हम उस हुक्म को कलअदम कैसे करार दे सकते हैं। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। 10 साला सारा शरीफ के वालिदैन लंदन में गिरफ्तार। वालिद, सौतेली माँ और चचा शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। इरफान, बिनिश और फैसल को गैस्टोक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को उसके घर से मिली थी। गिरफ्तार अफराद एक रोज़ कबल पाकिस्तान फरार हो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा के जिस्म पर जख्मों के निशानात थे।